आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खामोश जाल की। एक ऐसा जाल जो आहिस्ता आहिस्ता हम में से लाखों लोगों की तवज्जो, उनका वक्त और उनकी सलाहियतों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। सोचने की बात यह है कि कहीं हम भी तो इस जाल में नहीं फंस गए। चलें इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात शायद सुनने में बहुत अजीब लगे, लेकिन क्या हो अगर असल दुश्मन कोई इंसान न हो, बल्कि वो फोन हो जो हर वक्त हमारी जेब में रहता है। हकीकत तो यही है कि आज हजारों लोग अपनी जिंदगी की जंग किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही हाथ में पकड़ी हुई इस स्क्रीन से हार रहे हैं। कुछ आम शिकायतें जो आजकल बहुत सुनने को मिलती हैं, मेरा फोकस बिल्कुल खत्म हो गया है, दिमाग हर वक्त थका थका सा रहता है, या ऐसा लगता है जैसे जिंदगी कहीं आगे ही नहीं बढ़ रही। क्या ये एहसासात कुछ जाने पहचाने लगते हैं? क्योंकि घंटों की स्क्रॉलिंग, शॉर्ट वीडियोस और ना खत्म होने वाली नोटिफिकेशंस के बाद अक्सर लोगों की जुबान पर यही बातें होती हैं। तो अगर ये एहसासात किसी को जाने पहचाने लग रहे हैं, तो आगे की बात बहुत गौर से सुनने वाली है। ये समझना जरूरी है कि इसमें कोई अकेला नहीं है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो चीज़ हमें बाज़ाहिर तफरी दे रही है, वही अंदर ही अंदर हमें कमज़ोर भी कर रही है। और इस सब की जड़ एक केमिकल में छुपी है जिसे डोपामीन कहते हैं। तो चलें समझते हैं कि ये डोपामीन का जाल आखिर है क्या चीज़ और ये काम कैसे करता है। क्योंकि अगर इस मसले से निकलना है तो इसे समझना ही पहला कदम है। तो डोपामीन है क्या? सीधे अल्फाज में ये हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। यानी जब भी कोई मकसद हासिल होता है, कोई सख्त वर्जिश की जाती है या कोई कामयाबी मिलती है, तो दिमाग ये केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। ये कुदरती चीज़ है जो हमें मेहनत करने पर उकसाती है। लेकिन मसला ये है कि आजकल ये इनाम बहुत बहुत सस्ता और फौरी मिलने लगा है। इस फर्क को जरा देखें। एक तरफ है वो डोपामीन जो मेहनत के बाद मिलता है, जैसे कोई बड़ा मकसद हासिल करना, कोई सख्त वर्जिश करना या कोई हकीकी कामयाबी समेटना। और दूसरी तरफ है आसान डोपामीन, जो सिर्फ एक स्वाइप, एक लाइक या एक नोटिफिकेशन से मिल जाता है। यानी बगैर मेहनत के खुशी, बगैर कोशिश के इनाम। और यही तो असल जाल है। तो फिर नतीजा क्या निकलता है? जब दिमाग को इन छोटे छोटे आसान इनामात की लत लग जाती है, तो मुश्किल काम उसे बोझ लगने लगते हैं। फिर पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम में दिल नहीं लगता और बड़े मकासद बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल की दुनिया उन सबसे कहीं ज्यादा दिलचस्प महसूस होती है। अब बात करते हैं इस जाल की पोशीदा कीमत की। वो अलामात जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और बताती हैं कि हम इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ये कुछ सवालात हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। क्या ऐसा होता है कि फोन 5 मिनट के लिए उठाया जाए और कब 1 घंटा गुजर जाता है पता ही नहीं चलता? क्या फोन को बार बार चेक करने की आदत हो गई है? क्या अब खामोशी बर्दाश्त नहीं होती? क्या हौसला कम और तवज्जो कमजोर महसूस होती है? और क्या सोने से पहले आखिरी चीज फोन ही होती है? अगर इनमें से ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ में है, तो ये डोपामीन ओवरलोड की एक वाज़ेह निशानी है। और ये सिर्फ वक्त का ज़िया नहीं है, इसका असल नुकसान बहुत गहरा है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद पर काबू कम कर देता है, बेचैनी को बढ़ाता है, खुद इत्मादी को गिराता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को तो बिल्कुल ही खत्म कर देता है। यहाँ तक कि नींद भी खराब होती है और सबसे बढ़कर ये हमें हमारी असल सलाहियत तक पहुँचना ही नहीं देता। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये सब कुछ हमें नॉर्मल लगता है। ये तब्दीली इतनी आहिस्ता आहिस्ता आती है कि हमें महसूस तक नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान कमजोर होता चला जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कंट्रोल वापस हासिल किया जा सकता है। ये कोई लाइलाज मसला नहीं है। कुछ ठोस कदम उठाकर इस जाल से निकला जा सकता है। तो चलें अब हल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 4 बहुत ही अमली उसूल हैं। पहला, दिन के पहले घंटे में फोन को हाथ ना लगाएं। अपने दिन की शुरुआत अपने मकसद से करें, स्क्रीन से नहीं। दूसरा, तमाम गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। हर वाइब्रेशन को अपनी तवज्जो चुराने की इजाजत ना दें। तीसरा, सोशल मीडिया के लिए एक वक्त मुकर्रर करें। 24 घंटे दस्तयाब रहना जरूरी नहीं। और चौथा, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन को बंद कर दें। दिमाग को सोने से पहले आराम का मौका दें। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है, हमें बोरियत को जगह देनी होगी। आजकल हम बोरियत से भागते हैं, हर खाली लम्हे को फोन से भर देते हैं। लेकिन याद रखें, बोरियत में ही दिमाग गहराई से सोचता है, नए ख्यालात जन्म लेते हैं और हमारी तख्लीकी सलाहियत बेदार होती है। तो फिर स्क्रीन टाइम की जगह क्या करें? इसे हकीकी जिंदगी से बदलें। चहलकदमी के लिए निकल जाएं, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई नई महारत सीखें, एक जर्नल लिखें, घर वालों से बात करें या फिर वर्जिश करें। ये सरगर्मियां सिर्फ स्क्रीन का मुतबादल नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहद जरूरी हैं। तो अब इन तमाम बातों को अमल में लाने के लिए एक 7 दिन का चैलेंज है।
ये एक सादा सा मिशन है जो एक बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज साबित हो सकता है। तो अगले 7 दिनों के लिए मिशन ये है। पहला, तमाम बेमकसद स्क्रोलिंग को बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा, जागने के बाद पहले 1 घंटे तक फोन इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा, सोने से पहले आखिरी 1 घंटे में भी फोन नहीं देखना। और चौथा, रोजाना 1 घंटा कुछ नया सीखने के लिए वक्फ करना है। मानते हैं कि यह शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यह दिमाग को रीसेट करने का सबसे तेज तरीका है। और सिर्फ 7 दिनों के बाद नताइज क्या होंगे? आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी तवज्जो बेहतर हो गई है, दिमाग बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा है, नींद गहरी हो गई है और तवानाई की सतह भी बढ़ गई है। आपको लगेगा जैसे आप दोबारा खुद से मिल रहे हैं। तो आखिर में फैसला हर किसी को खुद करना है। क्या फोन को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करना है या फोन को इजाजत देनी है कि वो हमें इस्तेमाल करे। एक तरफ है हमारा अपना वक्त, हमारी तवज्जो और हमारी जिंदगी, और दूसरी तरफ है जाया होता वक्त, चुराई गई तवज्जो और एक भटकी हुई जिंदगी। ये इंतखाब हर रोज हर लम्हा हमारे सामने होता है। आखिर में बस ये याद रखना है कि जो खुद पर काबू पा लेता है वो अपनी जिंदगी पर काबू पा लेता है। ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो हमें अपनी तवज्जो और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस दिलाते हैं।